Students, how are you? Fine, good. Okay, today we discuss about the relation. On that day we discuss about Cartesian product. Okay, our relations are from a non-empty set A to a non-empty set B. ये सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, यानी अभी भी कह सकते हैं आर ये सबसेट ऑफ A क्रॉस B. ओके, जैसे A हमारे पास कोई सेट इसके एलिमेंट है 1 2 3 और B कोई एलिमेंट है, इसके एलिमेंट है A B C. ओके, जब A क्रॉस B करते हो क्या जाएगा 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C. ओके, ये जो है एक रिलेशन आता है और इसमें जो रिलेशन है वो सबसेट है A क्रॉस B. अब देखिए हम यहाँ से कह रहे थे जैसे मान लीजिए सेट E क्या था हमारा, ये सेट ये सेट B नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब 1 2 3 A B C. ओके, और इसको एक एरो डायग्राम से हमने इंडिकेट किया तो इसके जो एलिमेंट यानी 1 A किसको बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B को, तो 1 बिलोंग टू A और A बिलोंग टू B. ऑर्डर पेयर के अंदर पहले एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन. क्या बोलते हैं? डोमेन. एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट क्या कहलाते हैं? डोमेन. ये रेंज, ठीक है, ये इसकी इमेज होती है. क्या होती है? इमेज. इस पूरे सेट को बोलते हैं कोडोमेन. कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकंड एलिमेंट रेंज एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट बी आर नोन एज कोडोमेन. जिन एलिमेंट की इमेज होगी, भाई इसकी इमेज क्या है, 1 की इमेज A है और A की प्री इमेज क्या है 1. तो जिनकी इमेज होगी वो तो चले जाएंगे रेंज में. और मान लो एक एलिमेंट और होता B, ये किसी की इमेज नहीं है तो A B C D पूरे 4 एलिमेंट चले जाते कोडो में. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये कह रहे हैं कि हमारे पास A कोई शेयर है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6. ओके, फाइंड रिलेशन R फ्रॉम A टू A दे रखा है आपको x, y प्लस डैश y इक्वल टू x प्लस 1. तो कह रहे हैं फाइंड रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. पहले रिलेशन निकालें आप. रिलेशन क्या बताए थे हमको? R क्या है? A क्रॉस A है. देखिए यहाँ से जैसे x आपने 1 रखा तो भाई क्या आ जाएगा 2 तो ये 3 तो 4 तो 5 तो 6. अब आप कहेंगे 6 रख देंगे तो 7, लेकिन 7 तो इसमें A में है नहीं, रिलेशन इसी से आना है AC. अब इसका हम एरो डायग्राम बनाएं. एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे आप? 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6. ओके, देखो 1 जब रखे थे तो 2 तो 3 तो 4 तो 5 तो 6. अब देखिए कोडो यहाँ पे डोमेन क्या हुआ, इसकी कोई हमारे पास क्या नहीं है, इमेज ही नहीं है. इमेज नहीं है तो डोमेन के अंदर सेट ए जो था इसके एलिमेंट हो गए
टेबल हो गए 1 2 3 5। रेंज क्या हो गई? ये सारे एलिमेंट की थ्री वही है, ये आ गई 2 3 4 5 6। ओके, और कोडोमेन क्या हो गई? सेट जितने एलिमेंट यहाँ पे भाई पर यहाँ पे भी तो था सेट बी में, ये तो हमारे पास बराबर ही थे ना। अब इसकी इमेज इमेज नहीं है, लेकिन सारे एलिमेंट जो सेट बी में है, जैसे ए सेट ये कह रहे हो, तो कोडोमेन हो गया 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट चले जाएंगे कोडोमेन। इज दैट क्लियर? ऑल द एलिमेंट which have their image are known as domains. All the set element of set B they have pre-image range, and all the element of set B are known as codomain. इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें आप, तो देखिए जैसे मान लो इन्होंने कहा था हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन का हमने फॉर्मूला आपको बताया था। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई एलिमेंट है, एन ए दे रखा है पी और एन बी दे रखा है क्यू, देन एन ए क्रॉस बी हमारे पास हो गया पी क्यू। ओके, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास हो जाते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और दो है, देन 2 की पावर n। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए हमारे पास कोई सेट है 1 3, बी कोई सेट है इसके एलिमेंट है 3 4, देन नंबर ऑफ रिलेशन। तो पहले ए क्रॉस बी निकालें आप। ए क्रॉस बी हो गया 1 3 1 4 3 3 3 4। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं एन ए क्रॉस बी कितना हुआ 4 या 2 की पावर 2 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन निकल के आ जाते हैं। A to B will be N A cross B. Next, कोई का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई रिलेशन है x plus 5 such that f belongs to R, x belongs to 0 1 2 3 4 5। ओके, इसको बिलोंग कर रहा है। रिलेशन निकालना है आपको। whenever you put 0 तो x plus 5 है, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 तो 5, 1 तो 6, 2 तो 7, 3 तो 8, 4 तो 9, 5 तो 10। क्या एक पूछ रहे हैं कि मान लो डोमेन है रेंज ऑफ द रिलेशन। तो देखिए डोमेन ऑफ क्या हो गया 0 1 2 3 4 5, रेंज क्या हो गई 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आप डोमेन और रेंज इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चक्कर में इस एक्सरसाइज में केवल आपको यही फाइंड करना कि
क्या इसकी डोमेन है, क्या इसका रेंज है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 6, डोमेन ऑफ रेंज आर आ गया, रेंज ऑफ आर 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ट्राई टू कंप्लीट exercise 2.2. Okay, if you have any problem you can go in comment section and ask.